2010 ਦੇ अस खज्जल होआ करदे तो साढ़े जेह्ड़े महामहिम सारे माननीय गवर्नर साहब होर उं'दे कन्नै मिले हे, अस उ'नेंगी याद कराना चाहगे तुहाडे जरिए कि उन्हें साढ़े कन्नै वादा किया कि तुंदे इस मसले की मैं करा पूरा कर। बहुत दिक्कतें आती है, 2500 में गुजारा सर, किराया भी नहीं हमारा पूरा होता है सर। जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे मतलब 15 रुपये किराया लगता है आने जाने का, तो सर 30 रुपये, तो सर आप ही सोचो 2500 में कैसे सर्वाइव करेंगे सर हम। तो सर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि 2500 में तो बनता कुछ नहीं आजकल, जहाँ पे जो 25-25 हज़ार 30 हज़ार ले रहे हैं उनका कुछ नहीं बन रहा। तो सर हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। SRO 520 दे दिया उन्होंने, उसके अलावा सर कुछ नहीं दिया उन्होंने। सर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सर आपको खुद पता है कि 2500 में आज की डेट में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। भरा जम्मू कश्मीर के कोने च कम करा करते हैं, बजाए उनका लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, उनके कोल कोई सेफ्टी किट नहीं है सर, उनके कोल ना मात्र किराया तक नहीं उनके कोल, फिर भी वो काम करा देन। उनके आश्वासन में एक रेगुलर पैटर्न जो है वो दिया जाए, क्योंकि हमारा फ्यूचर इसमें सिक्योर नहीं है और इतनी सी सैलरी में हमारा गुजारा भी नामुमकिन के बराबर है। हमारे साथ जस्टिस किया जाए। उनका आश्वासन अज तक ढिला है सर, अज तक वो आश्वासन पूरा नहीं किया गया। साढ़े NYC उनके आश्वासन की पूरा होने की दिखा दें। 2010 में NYC के तहत जो है 6000 के करीब जो है मुलाजमों को लगाया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं, इनके लिए कोई भी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी नहीं तैयार की गई और इनको SRO 520 के तहत लगाया गया, जिस SRO के तहत डेली वेजर्स को भी लगाया गया है। और डेली वेजर्स के साथ अगर आप NYCs को कंपेयर करें तो ये हर एक उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर काबिल लोग चाहिए, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग चाहिए, लेकिन इनके लिए आज तक कोई भी पॉलिसी नहीं तैयार हुई इनको रेगुलराइज करने की। हालांकि फरवरी की 2020 में ऑनरेबल LG GC मुर्मू जी के साथ इनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने एश्योरेंस तो दी है, लेकिन अभी तक इस एश्योरेंस के ऊपर कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया है। मेरे साथ NYC के ये मुलाजिम हैं और कई सारे मुलाजिम इस टाइम इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। मैं इन सब से बात करूंगा और ये क्या कहना चाहते हैं इनसे आज हम जानेंगे। आपका नाम क्या है और NYC एसोसिएशन जो आपने बनाई हुई है, तब से लेके आज तक आप जितनी लड़ाई लड़ चुके हैं, कोई आपको लगता है कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट अभी तक मिला है? सर आपके माध्यम से हम पहले शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। आपने हमारे इस फरियाद को, हमारे दुखों को जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने रखा, जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा, क्योंकि हम 10 साल से जो सहन कर रहे हैं, जो दर्द जो पीड़ा हम सहन कर रहे हैं, वो हम जानते हैं। मानते हैं कि ये जो महामारी जो फैली हुई है, उससे महामारी हमारे घरों में भी फैली है, जो 10 साल से सहन कर रहे हैं। हमें बड़ा एश्योरेंस मिला है हमारे LG साहब से और हम मानते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 6000 पढ़ा लिखा यूथ है, अगर इनको ये सही रास्ता दे देंगे तो बड़ी भलाई होगी। और ये मानता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ उनको जल्दी से जल्दी इनको रेगुलर कोई पॉलिसी दी जाए जिनसे इनका फ्यूचर सही हो और ये अच्छी तरह से डिपार्टमेंट में काम करें। सर बिल्कुल शुक्रिया सुनील जी। बाकी लोगों से भी बात करूँगा। NYC के जितने भी मुलाजिम हैं उनको सिर्फ तनख्वाह मिलती है 2500, 25,000 नहीं, 2500 की अगर हम बात करें तो अगर आप सिर्फ वेव मॉल में ही एक सिनेमा देखने 2 से 3 लोग जाएं तो आपका बिल 3000 के करीब आ सकता है। और ये पिछले 10 साल से 2500 रुपये के ऊपर तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और अभी पिछले 8 महीने से तनख्वाह मिली भी नहीं है। मैम 2500 में किस तरह से गुजारा होता है आप सब लोगों का? नमस्कार सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात पूरी जनता तक पहुँचेगी, हमारे LG साहब तक पहुँचेगी। और दूसरी बात यह है कि 2500 में गुजारा, आप एक बच्चे का गुजारा नहीं होता है आज के टाइम में, उसका भी मतलब आप फीस ही लगा लीजिए 2500 में, तो उसका गाड़ी का खर्चा और फीस भी नहीं पूरी होती है। तो हम तो यूथ हैं जो कि 10 सालों से इतना मतलब डिप्रेशन में आ चुके हैं हम कि हमें ये लाइन ही नहीं दिख रही है कि हमें हर जगह से एश्योरेंस मिलता है, बट कागजी मतलब कोई कागजी कार्रवाई हमारे लिए है ही नहीं। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे मेरिट बेस पे जॉब्स हासिल करी हैं, इंटरव्यू हमारे बाकायदा हुए हैं, अच्छा सब कुछ है, बट हमें एक अच्छी जॉब का जो है एक सपना है वो अभी तक हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है कि हमें एक दर की ठोकरें खानी, कहाँ हमसे पूरा लिया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक जैसे कि एक मुलाजिम जो पक्के मुलाजिम वैसे काम कर रहे हैं, वैसे ही हम काम कर रहे हैं, ड्यूटियाँ दे रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट हमारा कोई जो हमारा फ्यूचर है वो आज अंधेरे में ही, आप समझिए कि अंधेरे में ही है।
मैम आपका क्या नाम है? सर प्रीति। प्रीति जी, क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगे? आपके बाकी साथियों ने भी अपनी अपनी बात रखी है। 10 साल से आप लोग इसी तरह से काम सर कर रहे 10 हैं। साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं सर, हर डिपार्टमेंट में जैसे मतलब रेगुलर जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वैसे कर रहे हैं सर काम, लेकिन गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है सर। 2500 में क्या बनेगा हमारा सर? SRO में दिया है, उस SRO में है कुछ नहीं है सर। तो हम सब यही चाहते हैं कोई अच्छा सा हमें पैटर्न दे दें कि जिससे हमारा जो आगे फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ अली भट्ट है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर NYC एसोसिएशन और लद्दाख का। आसिफ साहब, आपके बाकी साथियों ने बात रखी, एक तो 2500 रुपये, एक तो मजाक है आप लोगों के साथ। आज किराया ही अगर हम बात करें तो किराया ही अगर आपका एक जगह दूसरी जगह जाना हो तो 3000 से ज़्यादा किराया, तो घर का खर्चा करना कितना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए 10 साल से लगातार। और आप प्रदर्शन भी कर चुके हैं, दिल्ली तक आप प्रदर्शन कर चुके हैं, दिल्ली के बड़े लीडर्स भी आपके साथ मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ एश्योरेंस ही मिली है अभी तक। देखिए आशीष जी, हमने इस स्ट्रगल, जब से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बेशक हमें एश्योरेंस हर किसी से दी है, हर किसी ने ये माना है कि NYC का मसला जेन्युइन मसला है, चाहे उसमें कोई भी हो, हर किसी ने ये और दिया भी है। और हमें उसमें जब एश्योरेंस के बाद हमें दिया गया तो 520 SRO दिया गया, जिसमें हमारा फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए, हम सब मेरिट बेसिस पे लगे थे, एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट से लगे थे। जैसे हमारे आप देख रहे होंगे रहबरे ज़रात हमारे साथी लगे हैं, रहबरे खेल वाले लगे हैं, रहबरे जंगलात वाले लगे हैं, वैसे ही हमारा भी है, हमारी कैटेगरीज़ का। जब हमने ये रिप्रेजेंट किया, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम मिले, एडवाइज़र साहब से मिले, हम ऑनरेबल PMO साहब से हमारी बात हुई, तो उन्होंने हमें एश्योर किया और कहा कि आपके फ्यूचर को हम स्पॉइल होने नहीं देंगे। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई हम सब के लिए, जिसमें ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन हैं, प्लानिंग के सेक्रेटरी साहब हैं, उसके बाद फाइनेंस के हैं, मगर अभी तक वो मीटिंग नहीं हो पाई। हम मानते हैं, ये चीज़ भी हम मानते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है, उसमें हमने भी योगदान दिया है और दे भी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे साथी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर कोने में काम कर रहे हैं, इस महामारी में भी काम कर रहे हैं विदाउट इंश्योरेंस कवर। आप देखिए कितनी कम सैलरी में, मगर फिर भी हम खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस टाइम लोगों को भी हमारी ज़रूरत है। पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में हर किसी को इसमें मिल के काम चलना चाहिए। मगर साथ में ये भी कहना चाहूँगा मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, या जितने भी हमारे सेंटर की गवर्नमेंट है उनसे, कि हमारा फ्यूचर भी उनके हाथ में है, हम भी उनके साथ चल रहे हैं, उनका फ़र्ज़ भी हमारे लिए है कि हमारे बारे में सोचना। आप देखिए, हमारे कुछ साथी हैं जो क्वारंटीन सेंटर्स में लगातार 2 महीने ड्यूटी देते हुए और नाइट भी शिफ्ट में ड्यूटी देते हुए पॉजिटिव भी आए हैं, मगर उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की कुछ गलत हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हम जानते हैं और आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा जो फ्यूचर है वो बचाया जाए। हमें कहा जा रहा है, मानते हैं, हम हर किसी से मिले, हमने रविंदर रैना जी से भी जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे भी बात की और उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि हम आपका मसला जेन्युइन है। PMO साहब ने भी बोला, तो हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जिसमें हमारा फ्यूचर हो, ऐसा पैटर्न जो हमारी डिमांड है, हमारा पैटर्न चेंज होना चाहिए, सैलरी इन्हांस होनी चाहिए, क्योंकि 2500 में आज के टाइम पे आप देखिए गुजारा नहीं है, किसी का भी गुजारा नहीं। यहाँ पे हमारे साथी जिनको मैरिड हैं, जिनके शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, वो किस मुसीबत से गुजर रहे होंगे ये आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक भी ये पहुँचाना चाहूँगा बात कि जम्मू कश्मीर का यूथ है, उनके फ्यूचर के बारे में प्लीज़ सोचिए, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो बर्बादी की कगार पे पहुंच जाएं और उनके पास आगे कोई रास्ता ना हो। अगर पढ़े लिखे लोग, आसिफ जी, और ये पूरा इशू है। आपका नाम क्या है? भूपिंदर सिंह सर, मैं सांबा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, भूपिंदर जी बोलो। सर ये बात है कि देखो हमारे बच्चे कुछ क्वारंटाइन सेंटर में काम कर रहे हैं, जैसे कि ठंडी खुई में भी, बीजेपुर में भी, उसके बाद लखनपुर में भी। सर हम ये चाहते हैं कि आप दिन रात इनसे काम ले रहे हो, आप इनके बारे में सोचो ना सर। 2500 में हमारा कैसे गुजारा होगा सर? कुछ लड़के ऐसे हैं जो बेचारे लेबरल काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा के अपने घर का गुजारा। एक बार वो ड्यूटी जाते हैं, दूसरी बार वो दिहाड़ी लगा रहे हैं कहीं काम करने के लिए कि किसी तरीके से हमारा घर चल पाए। सर वैसे कैसे होगा? सर हम LG साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और हमें रेगुलाइज किया जाए। बिल्कुल सर, अभी तो वैसे कोरोना वायरस चल रहा है, आप लोगों ने काफ़ी जगह प्रदर्शन भी किए। इस टाइम अगर LG गवर्नमेंट आपको सुन रही हो तो क्या आप अपील करना चाहेंगे? सर मैं ऑनरेबल LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से
यही अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो मसला है सर जेन्युइन मसला है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेरिट बेसिस पे हम लगे थे, और मेरा यही एक गुजारिश होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। ये सभी एनवाईसी के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। सिर्फ ये 6-7 ही नहीं हैं, लगभग 6000 के करीब हैं। कृपया करके अगर इन लोगों को एंगेज किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट में तो थोड़ा सा सोचिए। और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम एलजी सर अगर इस वीडियो को देख रहे हो या फिर उनके एडवाइज़र्स देख रहे हो तो इन लोगों की तनख्वाह सिर्फ 2500 रुपया महीना है और पिछले 8 महीनों से मिली भी नहीं है। तो कृपया करके एक इनके लिए एक ठोस पॉलिसी तैयार की जाए ताकि ये जितने भी एनवाईसी के वर्कर्स हैं ये भी आज SRO 202 के वर्कर्स की तरह खुश हो सकें। और जिस तरह से एश्योरेंस तो इनको मिली है फरवरी से, वो एश्योरेंस जो है सिर्फ एश्योरेंस ही ना रहे, इन लोगों तक एक ठोस पॉलिसी के तौर पर भी सामने आए। जितने भी एनवाईसी के एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू से, कश्मीर से और लद्दाख से, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चरोतरा जी के साथ, जय हिंद।